सुनेरी मैंने हरि मुरली की तान, उस मुरली ने मोहे जगाई, दौरी सुनत हैरान। सुनेरी मैंने हरि मुरली की तान, इत उत बाजे अनहद गाजे, भरा मुर्दों में प्राण। बाज बजैया एक ही काना, जान लियो अनजान। सुनेरी मैंने हरि मुरली की तान, सुना सुनाना गाना बजाना, भूल गई गुलतान। सासा खूटी आशा टूटी, सेवत रंग मसान। सुनेरी मैंने हरि मुरली की तान, सुनेरी मैंने हरि मुरली की तान। सुनेरी मैंने हरि मुरली की तान, अरे मैंने मुरली की तान सुनी, हरि मुरली की तान सुन ली। उसी मुरली ने मुझे जगा दी और मुरली की तान सुनकर हैरान होकर वही दौड़ने लगी जहाँ से आवाज आ रही थी। कभी यहाँ तो कभी वहाँ इत उत बजती रहती है, अनहद नाद से गर्जना कर रही है। मुर्दों में जैसे प्राण भर दिया है। बाजा बजाने वाला एक वही कान्हा है, जानकर भी वो अनजान बन रहा है। और हम जिसे नहीं जानते थे, वो जो हमारे लिए अजनबी था, जिसे अब हम जान गए हैं। सुना रहा है वो बंसी, सुना रहा है, गा रहा है, बजा रहा है। और वही सुनकर गुलतान अपनी गाने की धुन भूल सुनकर सब भूलकर उसी आवाज में गुलतान हो गई, मस्त हो गई। सांस छूटी गई, आस छूटी गई। अब तो इस स्मशान में जाने की, इसको सेवन करने की बारी आ गई। श्री रंगावधूत कह रहे हैं कि ध्यान में और जगत के हर कण में उस दत्त गुरु की कृपा को, दर्शन को पाया। हर जगह हर स्वरूप में सांसों की अनहद नाद की मुरली को और उस मुरली की तान को कई रूपों में सुनी। पक्षियों के चहचहाहट में, सरोवर की घुरकाट में, पेड़ पौधे पत्तों की सरसराहट में, पवन की सुसवाट में और सांसों की आवन जावन में सोहम ध्वनि की तान को सुनकर, हर जगह कान्हा की बांसुरी बजाने की तान को सुन रहे इस शरणागत भक्त को और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पर द्वंद का भेद भूलकर भी उस अभेद तत्व बनकर खेलने वाला ये कान्हा, जिनका दर्शन करने की एक ही इच्छा मन में लिए अपनी सारी उम्र जिसने गुजार दी हो, वही तड़प और वही मन की इच्छा दर्शनों की पाने की, और पूरी जिंदगी उसी एक ही इच्छा में बिताकर उसे पाने की इच्छा की वह यहीं मिलेंगे, यहीं मिलेंगे। उसमें खोए हुए भक्त की ये दशा जो है, उन्होंने भीतर ध्यान में जिसका दर्शन हो रहा हो, उस अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखने की और पाने की इच्छा जब पूरी जिंदगी ही चली जाए, उसमें वो तो दर्द कोई समझ नहीं सकता है। वह तो वही समझेगा जिसने उस परम तत्व को पाने की ऐसी ही चाह मन में ठानी हो। उम्र जब बीत रही हो और दर्शन मिलन करा सुख न मिल रहा हो, तब वह तड़प फोटो पे आ जाती है और शब्द बनकर गूंजती है। रंगावधूत कहते हैं, अब तो स्मशान में जाने के लिए मेरा शरीर तैयार है। मतलब कि अब मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा जीवन काल बिताऊंगा। अब तो प्रत्यक्ष आकर मेरी प्यास बुझाओ, मुझे आपके दर्शन देकर, इन आंखों को पावन कर मेरे हृदय में प्राण पुर दो। आपकी बंसी का स्वर मुर्दों में प्राण फूंकता है। मेरे इस मृतप्राय जैसे जीवन में, निराश जीवन में आप दर्शन देकर, बंसी का सुर सुनाकर और अमृत रस घोल दो। यही इच्छा व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को श्री रंगावधूत विराम दे रहे हैं। इन शब्दों को हम भजन में चाव से गाते हैं, सुनते हैं। इनकी जो पीड़ा है वह हमें पता तो चलती जरूर है, पर अनुभूत नहीं हो रही है,
क्योंकि हम और हमारी दृष्टि इन तक नहीं पहुंच पाती है। हम उन्हीं के कहे हुए कई वचन के शब्दों को समझकर अगर दूसरे व्यक्ति में भी ईश्वर है यह बात थोड़ी भी समझने की कोशिश करेंगे तो शायद हम पाप के और खोटी या बुरी सोच से जरूर ऊपर उठेंगे। यह बार बार हमारे सद्गुरु हमें जगाना चाहते हैं। हम अध्यात्म जगत में मुर्दों के समान जी रहे हैं। वो हमें अपनी स्वरतान को देकर कान्हा की मुरली की तान हमें सुनाना चाहते हैं। शायद हम ना सुन पाए, पर हम अज्ञान से ऊपर उठने की कोशिश करें तब भी हमारे सद्गुरु की इच्छा की पूर्ति में वो हमें जगाना चाहते हैं। मृत्युआय हमारे जीवन में प्राण फूंकना चाहते हैं। शायद वह हम प्राप्त कर सके। यदि यह कर सके तो शिष्य होने का कर्ज हम चुका पाएंगे, बाकी तो सदा के ऋणी ही हम रह जाएंगे। यही वक्त है कि कान्हा की मुरली की तान सुनने की और हमारा ध्यान तो हो जाए। शायद ना सुनाई दे, पर हमारे सद्गुरु की कृपा जरूर हम पर मिल जाएगी, हम उनको प्राप्त कर लेंगे। यही सोच जो गुरु ने हमारे पर कृपा करने की, करुणा करने की कोशिश की है, अगर हम उसे समझे, हम सोचे कि जो हमें वो समझा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि इस मृतप्राय जीवन को, इस कान्हा की बंसी को सुनकर हम अमृत रस में घुल मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक होगा। बाकी तो यम के घर में सभी की पूजा होती है और मशान में है ये शरीर चला जाता है और जल जाता है, और जो साधन हमें करना है ईश्वर को पाने का वो रह जाता है। तो श्मशान ही सेवना ये ठीक नहीं है। हमारे गुरु कह रहे हैं कि सिर्फ श्मशान में ये देह जलकर खाक हो जाए, नहीं, अज्ञान हमारा खाक हो जाए जलकर और इस ज्ञान के भीतर हम समाहित हो जाए। ये भावना हमको समझाना चाह रहे हैं, उसे हम समझे। गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त।